स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर क्या है? स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? प्यूरिफिकेशन और एंड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। ठीक है, इसकी मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दे दी थी। क्या बोला था हमने इंट्रोडक्शन में कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज क्रूड मेटल में प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, तो मैंने आपको बोला भी था हम प्रोसेस में डिस्कस करेंगे किसके लिए वो प्रोसेसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। तो पहली प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए यूज होती है? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल्स लाइक एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम एटसेट्रा। ठीक है, इनके लिए यूज होती है। ठीक है, अब इसका सेटअप क्या है? ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, किस से बना है? बीकर से। बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। अब यहाँ पे हम उस मेटल का सोल्यूशन लेंगे जिसको हमने प्यूरिफाई करना है। ठीक है, हम क्योंकि कॉपर को प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो हमने कॉपर का सोल्यूशन ले लिया। क्या सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। जो हमने इलेक्ट्रोड से ले ली। एक इलेक्ट्रोड कौन सी? एनोड। एनोड पे क्या होगा? हमारा इम्प्योर मेटल और इम्प्योर कॉपर होगा। ठीक है, और एक दूसरी वाली इलेक्ट्रोड कौन सी है? कैथोड। कैथोड पे हमारा प्योर मेटल या प्योर कॉपर होगा। एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन जो Cu पॉजिटिव आयंस की है वो बीकर में इंक्रीज होने लगेगी। Cu पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बीकर में इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ये इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, या अकोमोडेट हो रहे हैं। ये क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और Cu2 मेटालिक स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब सारा फंडा क्या है इसका? ठीक है, इसका फंडा क्या है? जो इन दिस प्रोसेस फ्रॉम इम्प्योर मेटल ऑल कॉपर आयंस कम इनटू सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या होगा? जो हमने यहाँ पे इम्प्योर मेटल लिया, एनोड में हमने इम्प्योर मेटल लिया, यहाँ से जितना भी कॉपर है, यहाँ से जितना भी कॉपर है वो सोल्यूशन में आ रहा है। वो सोल्यूशन में आ रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कॉपर स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द कैथोड। ठीक है, जो ये आ रहा है ना कॉपर, ये प्योर कॉपर ही आ रहा है। ये प्योर कॉपर ही आ रहा है। इसके बाद क्या होगा? ये स्टार्ट होने लग जाएगा डिपॉजिटिंग एट द कैथोड। कैथोड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? प्योर कॉपर। क्या आ गया? प्योर कॉपर। देखो मैंने वहां पे भी लिखा है कैथोड, प्योर मेटल और प्योर कॉपर। ठीक है, प्योर मेटल इज गेटिंग डिपॉजिट एट द कैथोड। प्योर मेटल क्या होगा? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा कैथोड पे। ठीक है जी, और इम्प्योरिटीज जो है यहाँ पे इम्प्योर एनोड मड की फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगी, सॉरी अकोमोडेट हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज क्या? एनोड मड की फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? व्हाट इज एनोड मड? तो क्या लिखना है आपने? इसमें लिख लो अपनी कॉपीज में। एनोड मड इज द इम्प्योरिटीज which are impure. Anode mud are the impurities which are generated during the electrolysis of impure metal in the electrolytic refining process. क्या मतलब होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में जब हम इम्प्योर मेटल की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जब हम इम्प्योर मेटल की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी दैट आर कॉल्ड एनोड मड। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम अभी नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस भी एक डायग्राम है, होगी छोटी छोटी सी, और 2 प्रोसेस रहेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी लिक्वेशन। क्या है? लिक्वेशन। इसकी डायग्राम है
इसको ड्रॉ करते जाओ, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, अब ये इसकी डायग्राम है, क्या है इसकी डायग्राम, इसके सेटअप की डायग्राम है। लिक्विडेशन क्या होता है, हम एक फर्नेस लेते हैं जिसका टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि हम इसको हीट करते हैं। यहाँ पे हम एक स्लोपिंग टेबल लेते हैं, क्या लेते हैं, स्लोपिंग टेबल, ठीक है। अब ये स्लोपिंग टेबल क्या होता है, जैसे आपने स्कूलों वगैरह में देखा होगा ना, किंडरगार्टन के जो छोटे बच्चे हुए हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, झूला ना, झूला झूलाना, ऐसे करके बना होता है ना, कैसे करके बना होता है वो, ऐसे करके बना होता है ना, यहाँ से बच्चा चढ़ता है इसके ऊपर तो ऐसे नीचे आ जाता है ना। क्या होता है जब वो नीचे आता है बिल्कुल एक इंटरप्ट नहीं होता, उसका मोशन क्या होता है, इंटरप्ट नहीं होता ना, वो सीधे ऐसे ही नीचे आ जाता है, एक स्मूथ सरफेस होता है ना, ऐसे झूले देखे होंगे ना अपने किंडरगार्टन में होते हैं जो स्कूलों में से, ये सिमिलरली वैसे ही हमने एक स्लोपिंग टेबल बनाया है, ठीक है। अब इस मेथड में होगा क्या, अब इस मेथड में होगा क्या, अब ये मेथड जो है, दिस मेथड इज यूज्ड, ये मेथड हम कौन कौन से मेटल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर द टिन, लेड, बिस्मिथ, ठीक है। अब इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लो मेल्टिंग इस मेथड को हम कौन से मेटल्स के लिए यूज करते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये होती कैसे है प्रोसेस, ये प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहां से हम इम्प्योर मेटल को क्या करते हैं, पोर करते हैं फ्रॉम स्लोपिंग टेबल, वी from sloping table we pour the impure metal, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्लोपिंग टेबल से इम्प्योर मेटल को पोर करते हैं, ठीक है, ऐसे करके समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। अब क्या होता है, एंड बिकॉज टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज हाई, क्योंकि टेम्परेचर फर्नेस का क्या होता है, हाई होता है ना, क्योंकि हम उसको हीट करते हैं, हीट करते हैं हम उसको, ठीक है। एंड देयरफॉर impure
मेटल, impure metal melts to give a pure metal। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे इम्प्योर मेटल है जो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसके अंदर इम्प्योर मेटल मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, और जो प्योर मेटल हमें मिलेगा उससे मेल्ट से, उसको हम क्या है कि साइड में कंटेनर लगा देते हैं। इस स्लोपिंग टेबल को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक कंटेनर से। उस कंटेनर में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्योर मेटल। क्या आ जाएगा? प्योर मेटल। एंड impurities left in the फर्नेस। ठीक है बच्चों, अब जो इम्प्योरिटीज हैं वो फर्नेस में रह जाती हैं। इम्प्योरिटीज कहां पे रह जाती है? फर्नेस में रह जाती है, और प्योर मेटल यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, सो ये आप नोट कर लो। देन वी विल डिस्कस द लास्ट मेथड। लास्ट मेथड हमारा क्या है? डिस्टिलेशन। क्या है? डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन की कोई डायग्राम नहीं है, जस्ट थोड़ी सी थ्योरी है, आप उसको लिख लेना मेरे साथ साथ। देन वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सम अप कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस बच्चों हमारी कौन सी है? डिस्टिलेशन। नंबर 3 डिस्टिलेशन। ठीक है, अब लिख लो इसको। दिस मेथड इज यूजफुल। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर metals having low ठीक है बच्चों, अब ये मेथड कौन से मेटल्स के लिए यूजफुल है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इन दिस मेथड impure metal is evaporated to obtain प्योर मेटल। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होगा? इम्प्योर मेटल क्या है? इवेपोरेट हो जाएगा। इम्प्योर मेटल क्या है? इवेपोरेट हो जाएगा टू ऑब्टेन प्योर मेटल डिस्टिलेट। ठीक है, अब मेटल्स विच वी purify by this method are zinc and mercury। ठीक है बच्चों, अब कौन कौन से मेनली हम मेटल्स को इससे प्यूरिफाई कर सकते हैं? जिंक और मरकरी को। ठीक है, इन दोनों के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है, अब इस मेथड में होता क्या है? क्या होता है इस मेथड में? क्योंकि बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज लो। क्या बोला मैंने? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, सो देयरफॉर मेटल्स इजली गो इनटू वेपर
state and therefore leaving behind all the impurities। ठीक है, इसको पहले लिख लो, मैं इसको अभी समझा देता हूं आपको डायग्राम बना के। एंड इन वेपर स्टेट, क्या है वेपर स्टेट, वी सॉलिडिफाई टू गेट प्योर मेटल। ठीक है, अब है क्या, ठीक है बच्चों, ये मैंने सारा लिख दिया ना, ये आपको सब क्या लिख दिया अभी, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना दूं, बता रहा हूं। मान लो ये हमारे पास बीकर है, क्या है, एक बीकर है। ठीक है, इसमें मान लो हमने जिंक ले लिया, क्या ले लिया, जिंक ले लिया ना। ठीक है, अब ये जिंक ले लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉरी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है ना, मैंने लिखा है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ उनके लिए ये मेथड यूजफुल होगा। ठीक है जी, अब जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, इसके वेपर्स बनेंगे, क्या बनेंगे इसके, ठीक है बच्चों। अब इसके वेपर्स बनेंगे, इसको यहां से हम कॉर्क लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कॉर्क बंद कर देते हैं ना। ठीक है, अगर कॉर्क नहीं लगाएंगे तो सारा सोल्यूशन ही उठ जाएगा। ठीक है, यहां से इसको स्टॉप, वो कॉर्क से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है जी, अब मैंने क्या बोला, यहां ये देखो, अगर आप ये ध्यान से देखो ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज लो, तो क्या होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो अगर आपने +1 में पढ़ा हो इक्विलिब्रियम में चैप्टर 7 में, तो हम वहां पे क्या पढ़ते थे कि जो वेपर प्रेशर है और बॉइलिंग पॉइंट है उनका इनवर्स रिलेशनशिप है, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसके वेपर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे इसके वेपर। कहने का मतलब क्या होगा, जो जिंक है इट विल इजीली गो इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, एंड देयरफॉर लीविंग बिहाइंड ऑल द इंप्योरिटीज। अब इसका मतलब क्या होगा, जो इंप्योरिटीज है यहाँ पे वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगी, इंप्योरिटीज यहाँ पे सेटल हो जाएंगी, यहाँ इसके बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर मेटल आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको सॉलिडिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, सॉलिडिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, वो सब्लिमेशन की रिवर्स होती है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, और सॉलिडिफिकेशन क्या होती है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे यूज कर लेंगे टू कन्वर्ट इनटू द सॉलिड प्योर मेटल। इसको हम सॉलिडिफाई करके हम कन्वर्ट कर लेंगे टू द सॉलिडिफाई प्योर मेटल। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, वैसे कोई जरूरी भी नहीं है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आज का लेक्चर था। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, तीनों डायग्राम्स आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो थैंक यू।